जो जॉर्जिया मेलोनी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस। भारत के प्रधानमंत्री और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोन पर एक बड़ी बातचीत हुई है। जिस तरह से चीन का विरोध इटली ने करना शुरू किया, उसे लेकर भी माना यह जा रहा है कि भारत और इटली के संबंध मजबूत होते चले जा रहे हैं। भारत जिस सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शंस इज गोइंग ऑन एंड कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी। डिफेंस के लिहाज से देने का ऐलान किया है, जिसका चाइना ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किया। भारत के साथ ट्रेड आपने खुद बंद किया था, भारत ने बंद नहीं किया था। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि भारत आपके साथ ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। जब से इटली ने चीन के वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम से अपने को अलग किया है, तब से चीन इटली के खिलाफ हो गया है। और यही कारण है कि चुनाव के चलते रहने के दौरान भी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, जो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे खास दोस्तों में से एक मानी जाती है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को न केवल G7 में आने का निमंत्रण दिया, बल्कि चीन के खिलाफ भी मदद करने की गुहार लगाई है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार भी कर लिया है। आगे की कहानी सुनते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच फोन पर एक बड़ी बातचीत हुई है। इस दौरान क्या बातचीत हुई है, इसकी जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी है। बता दें, भारत और इटली के बीच मजबूत संबंध लगातार बनते जा रहे हैं, कोऑपरेशन के नए नए मोर्चे खुल रहे हैं, और जिस तरह से चीन का विरोध इटली ने करना शुरू किया, उसे लेकर भी माना यह जा रहा है कि भारत और इटली के संबंध मजबूत होते चले जा रहे हैं। भारत जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सेदार बनने के लिए मेहनत कर रहा है, उसने भी दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया है। इटली भी उन देशों में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ चीन पर अपनी निर्भरता नहीं चाहती। को पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस कदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो, तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इनविटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इनविटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं, और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको, वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये बात। और फिर ये भी कि वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर मोदी रिटर्न होता है तो फिर ये वाले सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, सारे एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर। अब क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्री। भारत के साथ ट्रेड आपने खुद बंद किया था, भारत ने बंद नहीं किया था। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि भारत आपके साथ ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त। उनकी जब भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहले हमारे टेररिज्म के हवाले से हमारे जो तहफ्फुज़ात हैं पहले उनको एड्रेस किया जाए, उसके बाद हम बात करेंगे।
तो ये भी एक पाकिस्तान के अंदर हुई है। मैं आपको शायद पता होगा कि मैं मुसलसल इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट हूं, बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, कि अगर यूएई और इजराइल जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं, चाइना और भारत ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिका और चाइना कर सकते हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उसमें दुख के साथ ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता, पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले उसको कमीशन पे, किकबैक्स पे। भारत अगर आज ट्रेड करना चाहे, कोई किकबैक्स दे, तो हो सकता है शाम तक ट्रेड शुरू हो जाए, कोई पता नहीं इस बात। लेकिन वो किकबैक्स के पे हम इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो सी पैक हो तो हम पिज्जे बना लेते हैं, चाहे कुछ और हो तो फिर भारत कहे कि हम ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे, किकबैक्स देंगे, तो शायद ये चालू हो जाए काम। वरना इस वक्त चीजें भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं, आप बड़ी खुशी के साथ वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। The second phase of elections is going on and कल सुबह इलेक्शन है, आज रात इटालियन पीएम की कॉल आ रही है। एक चीज तो ये है कि एक तो इंडियन डेमोक्रेसी को थोड़ी दाद देनी पड़ेगी कि इंडियन डेमोक्रेसी बाकी मुल्कों की तरह या पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की तरह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब 10 किस्म के सवाल ऑपोजिशन उठाए या कोई अदारे उठाएं, बट दे डू बिलीव दैट इफ ही इज अ प्राइम मिनिस्टर then the elections even could be credible. When Manmohan Singh was a prime minister, the BJP didn't raise a question on their credibility. So एक चीज को तो ये हमें थोड़ा सा मतलब we have to give an honor on this. ये एक ऑनर देनी पड़ेगी कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को ऊपर ले आए हैं, कि वो आप उनकी 10 चीजों से और डिसएग्री कर लें, लेकिन इस चीज में कि ये जो केयर टेकर सेटअप हम करते हैं वो नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि in the middle of the elections, a foreign dignitary calling Prime Minister and asking him to join at G7, इसके क्या मीनिंग है? देखें, अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल रिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देनी। बट द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अब अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो दुनिया के साथ फॉरेन रिलेशन जो हैं वो आप ख़त्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरेन रिलेशंस बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ द मेच्योरिटी दे हैव। एंड देन ऑन द अदर साइड पीएम मोदी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। और आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।